बनकर बड़ी अफसर लौटेगी सरू और उड़ जाएंगे तारा के होश, क्योंकि अब जो होने वाला है उसने पूरे गांव शहर की सोच हिलाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू की आने वाली कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जो अब तक आपने सिर्फ सपनों में सोचा था। क्योंकि सरू की जिंदगी में आज तक शायद ही कभी कुछ अच्छा हुआ हो। जब जब सरू ने सही करने की कोशिश की, जब जब उसने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई, तब तब उसी समाज ने, उसी घर ने, उन्हीं लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई जिनसे उसे सहारे की उम्मीद थी। सरू की तकलीफ सिर्फ बाहर वालों की नहीं थी, बल्कि अपने ही घर के रिश्तों की भी थी, जहां हर बार उसे खुद को साबित करना पड़ा। हालांकि इस अंधेरे सफर में अगर किसी ने उसका हाथ थामे रखा तो वो थे चंद्रकांत और दादी, जिन्होंने हर मोड़ पर सरू के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चुना। और चंद्रकांत तो शुरू से यही चाहता था कि सरू अपने सपनों को जिए, अपने हुनर को पहचाने और इस दुनिया को दिखा दे कि वो किसी से कम नहीं है। सरू का सपना हमेशा से बड़ा रहा है, पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनना कि उसकी पहचान किसी की बेटी, किसी की बहू या किसी की मजबूरी बनकर नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत से हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए सरू गांव से शहर लौटी थी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसे चैन से सांस नहीं लेने दी। जब दादू, जो कि उसके नानू होते हैं, उसे समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और सच से भागना समाधान नहीं, तब सरू एक बार फिर हिम्मत जुटाकर घर लौट तो आती है, मगर लौटते ही वो फिर उसी दलदल में फंस जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो चंद्रकांत की बेटी है। एक ऐसा सच जिसे वो चाहकर भी सबके सामने नहीं ला सकती, सिर्फ और सिर्फ अपनी मायरी की वजह से। यही मायरी सरू की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि इसी के कारण वो सच बोलकर खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ कहानी में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू होता है जब शो तेजी से आगे बढ़ता है और सरू की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सरू अब सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी अफसर बनने की राह पर निकल पड़ेगी। जी हाँ, सरू का सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का है, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। पढ़ाई की मुश्किलें, समाज की सोच, परिवार का अधूरा साथ और अपने ही घर में पराया होने का दर्द, इन सब के बीच सरू को हर दिन खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब परिवार साथ न दे तब मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। और सरू के साथ तो विडंबना ये है कि परिवार होते हुए भी वो अपना नहीं है। उधर तारा, जिसने पहले ही ये ठान रखा है कि सरू और वेद कभी एक न हो, वो सरू की हर खुशी पर नजर बनाए बैठी है। लेकिन वक्त का खेल देखिए दोस्तों, आने वाले ट्विस्ट में हालात ऐसे पलटने वाले हैं कि वही तारा जो कभी सरू की सबसे बड़ी दुश्मन थी, वही सरू के आगे गिड़गिड़ाती नजर आएगी। तारा चाहेंगी कि सरू उनके बेटे वेद को स्वीकार कर ले, पुराने जख्म भूल जाए और वापस इस घर में लौट आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरू अब वही पुरानी सरू रहेगी, जिसने हर अपमान चुपचाप सह लिया, हर बेइज्जती को किस्मत मान लिया, या फिर अब जब वो एक बड़ी अफसर बन चुकी होगी, अपनी पहचान खुद बना चुकी होगी, तब वो अपने अतीत को याद करके कोई ऐसा फैसला लेगी जो सबको हैरान कर देगा। सरू का ये सफर सिर्फ एक लड़की के अफसर बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लड़की की कहानी है जिसने टूट कर भी हार नहीं मानी, जिसने प्यार किया लेकिन खुद को खोने नहीं दिया, जिसने वेद को चाहकर भी अपने आत्मसम्मान से ऊपर नहीं रखा। आगे देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या सरू तारा की बात मानकर वेद का प्यार स्वीकार करेगी और उसी घर में वापस जाएगी जहां उसे कभी अपनाया नहीं गया, या फिर वो अपने सारे संघर्ष, अपनी बेइज्जती और अपने सपनों को याद करके किसी और सहारे की तलाश भी नहीं करेगी और अकेले ही अपनी नई दुनिया बना लेगी। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, सरू के नए सफर की, जहां हर कदम पर फैसले उसकी तकदीर बदलने वाले हैं।